बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.7 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 172 पे दी हुई है। इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, या डाइवर्ज कर रहा है, वो कन्वर्जेंट इंटीग्रल है या डाइवर्जेंट इंटीग्रल है। तो ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो हम लोग कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक कर रहे हैं, ये हमारे पास डॉक्टर M तालपुर की बुक है, ठीक है। ये वाली कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री डॉक्टर M तालपुर, ठीक है, इसकी बुक है। और एक कैलकुलस की बुक होती है कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है, जो कि SM यूसुफ की बुक होती है। अगर उसका आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं इंशाल्लाह ताला उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाली जो बुक है ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पढ़ाई जाती है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी बुक का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगा। बहरहाल अब हम लोग क्वेश्चन की जाने आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहता है डिटरमाइन एरिया बाउंडेड बाय कर्व हुज इक्वेशन इज y is equal to 1 8 minus x square root the x is y axis and asymptote x is equal to 8। इसमें कहते हैं हमारे पास किसी कर्व, एक कर्व का जो कि बाउंड की हुई है उसका एरिया फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। एरिया के लिए हमें या तो लिमिट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, या फंक्शन चाहिए होता है, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स और ये डी ऑफ एक्स, ठीक है। और लिमिट कितनी है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 है, और अगर दूसरी लिमिट लेनी हो तो यहाँ पे y 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू किसके होता है, f ऑफ x के इक्वल होता है, और f ऑफ x हमारे पास क्या है यहाँ पे 1/8 माइनस x के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर 8 तक लिमिट 1/8 माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट और ये डी ऑफ एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से लेकर 8 तक लिमिट 8 माइनस एक्स की पावर -1/2 और ये डी ऑफ एक्स। इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है, +1/2 होती है। जब इसको ऊपर लिखेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन हो यहाँ पे, ठीक है, ये फंक्शन हो, इस फंक्शन की होल की पावर n हो, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, नीचे भी डिवाइड में भी एक ऐड करके प्लस कांस्टेंट c लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला बनाने के लिए आप देखें ये वाला जो फंक्शन है 8 माइनस एक्स, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लें, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव -1 आएगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड भी करेंगे -1 से, ठीक है। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -1/1 ऐसे लिख सकते हैं। ये डिवाइड किया मैंने, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर 8 तक, और ये आ जाएगा 8 माइनस एक्स, यहाँ पे -1 लिख लो, पावर कितनी है -1/2 और ये डी ऑफ एक्स। ये फार्मूला बन गया है। ये देखें 8 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे -1 आएगा, इस वजह से -1 को डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, तो ये फंक्शन वैसे का वैसा लिखो 8 माइनस एक्स, इसकी पावर में एक ऐड करो, ठीक है, डिवाइड में भी एक ऐड करो, और यहाँ पे लिमिट कितनी है 0 से लेकर 8 तक, ठीक है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स की पावर 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर 8 तक। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो ये -2 1/2 उलट वैल्यू हो जाएगी ना। तो अपर लिमिट
अब अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट और इसकी पावर 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 -8 की पावर 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो 8 है इसको हम लोग मजीद सिंप्लीफिकेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 8 की पावर 1/2, ठीक है। ये वाला जो 8 होता है इसको हम लोग अगर डिवाइड कर लें तो 2 4 द 8 2 2 द 4, ठीक है, 2 की पावर 3 या ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 1/2 और 2 की पावर 1/2, ठीक है। ये और ये कैंसल, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 2 टू द, यहाँ पे बच जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 की पावर 1/2 है तो इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा फाइनली 4 टू स्क्वायर रूट। अगर इसको मजीद कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5.657, ठीक है। ये इस इंटीग्रल का क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, गिवन एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी बात हो जो समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे कन्वर्जेंट इंटीग्रल है या डाइवर्जेंट इंटीग्रल है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन, तो इसको हम वैसे का वैसा लिख लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक टी स्क्वायर डी टी, और ये डिवाइडेड बाय 27 प्लस टी का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर। अब एक बात मैंने आप लोगों को पहले पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि अगर हमारे पास गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल में एक लिमिट पॉजिटिव हो, ठीक है, दूसरी लिमिट नेगेटिव हो, और तो ये हमारे पास जो यहाँ पे कोई फंक्शन हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये इज इक्वल टू होता है 2, अपर लिमिट सेम, नीचे वाली लिमिट को 0 कर देते हैं और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर देते हैं। कब कर देते हैं, जब हमारे पास ये गिवन जो यहाँ पे फंक्शन हो वो कोई इवन फंक्शन हो। क्या हो, इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, इसको किसी स्टेरिक का नाम दे देते हैं। अब हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे माइनस एक्स, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर। बाय कोइंसिडेंस से ये हमारे पास किसके बराबर आया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आया। तो अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और हमारे पास जो गिवन फंक्शन है कोई ओरिजिनल फंक्शन वही वाला आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करते हैं, क्या इज इक्वल टू कर देते हैं 2 लगा देते हैं, अपर लिमिट सेम, नीचे वाली लिमिट को 0 और एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ। जब हमारे पास एक लिमिट पॉजिटिव हो और नीचे वाली लिमिट, ऊपर वाली लिमिट पॉजिटिव हो, नीचे वाली लिमिट नेगेटिव हो, तो हम लोग अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो, तो हम उसका रिजल्ट इज इक्वल टू कर देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय ए, 0 से लेकर ए तक लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग गौर करें तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। ये क्या है, हमारे पास एक इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर हम लोग t की जगह पे माइनस टी पुट करें, ये हमारे पास ये फंक्शन है ना, गौर करें, ये देखें एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर और 27 प्लस टी का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर। अगर हम लोग f माइनस टी पुट करें, t की जगह पे माइनस टी पुट करें, तो हमारे पास f ऑफ t आएगा, क्योंकि यहाँ पे t की जगह पे माइनस टी रखेंगे तो ऊपर स्क्वायर है, तो ये वही आ जाएगा, t का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है f ऑफ t, ये एक इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो हम लोग वही उसी फार्मूले को देखते हुए कि ये इज इक्वल टू कर देंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट सेम इन्फिनिटी है, नीचे वाली लिमिट 0 कर देंगे और यहाँ पे t का स्क्वायर और ये 27 प्लस t का स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर और यहाँ पे d ऑफ t, इसको किसी स्टेरिक का नाम देंगे। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या आप लोग इसको कह सकते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। ये आ जाएगा 2 0 से लेकर इन्फिनिटी तक टी का स्क्वायर, और इसको हम लोग फार्मूला बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 27 अंडर रूट इसका होल का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर और ये डी टी, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं, ए टेन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास 27 स्क्वायर रूट इसका होल का स्क्वायर, ये एक a है, क्या है, एक a, मतलब कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर हो प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो हम लोग x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दें इसी तरीके से। तो हम लोग पुट करेंगे, अगर यहाँ पे t है तो t इज इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 27 अंडर रूट और ये टेन ऑफ थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें वैल्यू चाहिए, एक तो dt की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक तो dt की वैल्यू चाहिए। इसके बाद हमने फिर क्या करना है, इसमें लिमिट्स भी चेंज करनी है, ठीक है। अगर लिमिट्स आप लोग चेंज नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इसमें t की जगह पे इन्फिनिटी रखें तो थीटा फिर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर हम लोग t की जगह पे यहाँ पे 0 रखें तो थीटा फिर भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिट में चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज इन लिमिट, नो चेंज इन लिमिट, लिमिट में चेंज नहीं करेंगे। अब हमें वैल्यू चाहिए dt की, तो dt की वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dt 27 अंडर टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख लेंगे d ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन स्टेरिक में, यही हमारे पास इक्वेशन स्टेरिक थी, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे लिमिट क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ऊपर वाली जो लिमिट है उसको किसी और वेरिएबल से अप्रोच कर देते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, ये x आ जाएगा यहाँ पे 0, और ये है t का स्क्वायर, t किसके बराबर है, ये वाला था, ठीक है। t किसके बराबर है हमारे पास 27 अंडर रूट और ये टेन ऑफ थीटा और इसका होल का स्क्वायर, और dt की वैल्यू हमारे पास आई 27 अंडर रूट और ये सेकंड स्क्वायर थीटा d ऑफ थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 27, बल्कि स्क्वायर रूट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, ये आ जाएगा 27 स्क्वायर रूट इसका होल का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 27 अंडर रूट टेन थीटा और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास फाइनली इसका आकर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये वाला जो स्क्वायर है ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, x 0 से लेकर x तक, और ये हो जाएगा 27 और ये टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 अंडर रूट और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 27, बाकी रह जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 27 से ये 27 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे तो गौर करें तो यहाँ पे होल का भी स्क्वायर है, क्या है, होल का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाला एक 27 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी एक रह जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे इन्फिनिटी 0 से लेकर x तक, ठीक है। तो ये हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा 27 अंडर रूट, ठीक है, सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 27 रह जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा और इसका होल का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखें, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती है उसको 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, 27 अंडर रूट 27 अंडर रूट, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 27 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है,
27 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 0 से लेकर x तक लिमिट, और ये है टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 27 स्क्वायर रूट में, और सीकेंड की पावर 4 थीटा। ये इससे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है, और ये डी ऑफ थीटा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 0 से लेकर x तक, ठीक है, और ये 27 अंडर रूट भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया ये वाला, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड में हमारे पास रह जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये डी ऑफ थीटा, ठीक है। अब मजीद इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि टेन का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस, और सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कॉस के बराबर, सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कॉस के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 27 स्क्वायर रूट, और लिमिट कितनी है यहाँ पे x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 0 से लेकर x तक लिमिट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये डी ऑफ थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 27 स्क्वायर रूट, और लिमिट यहाँ पे x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 0 से लेकर x तक, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी ऑफ थीटा। अब देखिए ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हाफ एंगल वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। तो ये हाफ एंगल वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओवर 27 स्क्वायर रूट में लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 से लेकर x तक लिमिट, और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, और ये डी ऑफ थीटा। अब इसका फायदा ये हुआ कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जितना हम लोग ने सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिस फंक्शन को, उतना हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, ताकि आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 से लेकर x तक, और यहाँ पे अब हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये डी थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन डी थीटा से थीटा आ जाएगी, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है sin 2 थीटा ओवर 2 होती है, ठीक है। cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है sin 2 थीटा ओवर 2 के बराबर होती है। ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने एफएससी में भी किए हुए हैं, ठीक है, नई बात नहीं है, ये आप लोगों ने एफएससी में किए हुए हैं ये वाले। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 27 स्क्वायर रूट लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे इंफिनिटी 0, बल्कि इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है थीटा, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी sin 2 थीटा ओवर 2, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर x तक, ठीक है, 0 से लेकर x तक। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 27 स्क्वायर रूट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और थीटा मैंने sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, और 2, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर x तक। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, 2 से 2 क्या कर देंगे कैंसिल आउट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये पुट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये नहीं पुट करना चाहते तो ऐसे ही सिंपल रहने दें, लास्ट में हम लोग इसको फिर पुट कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा, और ये cos थीटा, ठीक है, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर x तक। इसको किसी डबल स्टेरिक का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस सारे क्वेश्चन को चेंज करना है, टी की फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो टी की फॉर्म में था। तो अब हमें वैल्यू चाहिए थीटा की चाहिए, साइन थीटा की चाहिए, और कॉस थीटा की चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये हमारे पास गिवन था कि t इज इक्वल टू होता है 27 अंडर रूट टेन ऑफ थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की ये वाली वैल्यू पुट की थी। इसमें से अगर मैं टेन थीटा निकालूं, टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा t ओवर 27 स्क्वायर रूट।
टेन थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमें एक वैल्यू चाहिए साइन थीटा की चाहिए, दूसरी किसकी चाहिए, हमें कॉस थीटा की चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से मैं थीटा निकाल लूँ, इस थीटा हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स टी ओवर 27 स्क्वायर रूट में, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग आसानी से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे कोई थीटा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ ए बी। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास बेस होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू हमारे पास कितना है, 27 स्क्वायर रूट, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे t। अगर हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना हो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हमारे पास हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है फार्मूला, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है हमारे पास 27 स्क्वायर रूट इसका होल का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है टी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 27 प्लस टी का स्क्वायर। अगर हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना हो तो ये हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, 27 टी स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 27 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की और कॉस थीटा की, साइन थीटा की और कॉस थीटा की। साइन थीटा हमारे पास जो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास किसके बराबर है, टी के बराबर, और हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है हमारे पास 27 प्लस टी का स्क्वायर। और कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बेस हमारे पास किसके बराबर है, बेस हमारे पास 27 स्क्वायर रूट के बराबर है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास किसके बराबर है 27 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और इसके अलावा हमारे पास क्या है थीटा की वैल्यू, इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन डबल स्टेरिक में, डबल स्टेरिक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट 1/27 स्क्वायर रूट लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आई, टेन इनवर्स t/27 स्क्वायर रूट में, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आई, और ये आई हमारे पास t/27 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 27/27 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई। तो इसमें हमारे पास क्या थी, लिमिट 0 से लेकर x तक थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/27 स्क्वायर रूट में लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, ये आ जाएगा टेन इनवर्स t/27 स्क्वायर रूट में, और माइनस ये आ जाएगा 27 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे t आ जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, 27 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट कितनी है 0 से लेकर x तक, ठीक है, 0 से लेकर x तक। अब इसमें हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, या इसको आप लोग मजीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/27 स्क्वायर रूट में, और लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा टेन इनवर्स t/27 स्क्वायर रूट में, ठीक है, t/27 स्क्वायर रूट में, माइनस इसमें आप लोग ऐसा करें कि 27 है ना ये वाला स्क्वायर रूट t, इसको कैंसिल आउट करने के लिए आप लोग यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 27 स्क्वायर रूट, ठीक है, 27 आ जाएगा। तो इसको जब इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/27 स्क्वायर रूट में लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी टेन इनवर्स t
टी ओवर 27 स्क्वायर रूट माइनस ये आ जाएगा टी, और ये इस यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा, जिस तरह पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 27 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास है यहाँ पे, इस टी स्क्वायर को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, इस टी स्क्वायर को हम लोग कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे कि टी आप लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे और क्या कर देंगे, इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, स्टार्ट में ये वाला 27 स्क्वायर रूट भी आ रहा था। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया, तो 27 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो लिमिट अगर आप लोग पुट करना चाहें, ठीक है, इसमें क्या पुट कर देंगे हम लोग, अगर लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल आएगा उसका जो सॉल्यूशन आएगा, देखते हैं। लिमिट यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को। अगर हम लोग एक ट्रिक यहाँ पे यूज कर लें, ये देखें लिमिट कितनी थी, 0 से लेकर x तक, 0 से लेकर x तक। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ पे t होगा x आ जाएगा, लोअर लिमिट में t की जगह पे 0 आएगा, टेन इनवर्स 0 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, 1 ओवर 27 स्क्वायर रूट। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी, ये आ जाएगा टेन इनवर्स x ओवर 27 स्क्वायर रूट। ठीक है, माइनस x डिवाइडेड बाय 27 स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 27। ठीक है, ये आ जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर ली। अब x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 27 स्क्वायर रूट। ठीक है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 27 स्क्वायर रूट, माइनस x की जगह पे इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 27 स्क्वायर रूट, 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 27, ये आ जाएगा। अब देखें इसका जो मर्जी रिजल्ट है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को किसी भी नंबर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास लास्ट में जो सोल्यूशन आएगा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट इंटीग्रल। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा स्टेप हो, अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है। अगर समझ आ गया है तो ठीक है, आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।